तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए तीन चीज़ चाहिए: फ्यूल, एयर और हीट। हीट स्पार्क प्लग से आता है और फ्यूल और एयर के लिए कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोरेटर के नीचे एक कप जैसा ऑब्जेक्ट लगा होता है जिसमें फ्यूल स्टोर होता है। उस कप में फ्लोटिंग मैकेनिज्म लगा होता है, जैसा आपके फ्लश टैंक में लगा होता है। तो फ्यूल टैंक से पेट्रोल कार्बोरेटर में आता है और जब उस कप में पेट्रोल भर जाता है तो फ्लोटिंग मैकेनिज्म और पेट्रोल को अंदर आने से रोकता है। अब उस कप में से एकदम पतले से पाइप के सहारे पेट्रोल बाहर आता है। इस पाइप को हम मान लीजिए पाइप 1 नाम देते हैं। अब बाइक के सीट के नीचे एक एयर बॉक्स लगा होता है जिसमें एक एयर फिल्टर लगा होता है। एयर फिल्टर से एक पाइप जुड़ा होता है जिसे सपोज हम नाम देते हैं पाइप 2, जो कार्बोरेटर से होते हुए इनलेट वाल्व तक जाता है। तो पिस्टन के फर्स्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे आता है और इनलेट वाल्व ओपन होता है तो पिस्टन के नीचे जाने के कारण वो पाइप 2 से हवा कंबस्शन चैम्बर के अंदर खींचता है, जैसे पिचकारी को खींचने पर पानी अंदर आता है। तो सबसे पहले हवा एयर बॉक्स में आता है, फिर एयर फिल्टर से क्लीन होकर पाइप 2 में आता है। अब पाइप 1 पाइप 2 से जुड़ा होता है, तो हवा हाई प्रेशर में अंदर आता है, इसलिए वो फ्यूल को एकदम स्प्रे के साइज में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबस्शन चैम्बर के अंदर आता है। एक्चुअली पाइप 1 से पेट्रोल एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पाइप 2 में आता है। अब कार्बोरेटर में दो और चीज़ होता है, चोक और थ्रोटल। एक्चुअली पाइप 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला एयर फिल्टर से कार्बोरेटर तक और दूसरा कार्बोरेटर से इनलेट वाल्व तक। तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर में ही तैयार होता है, लेकिन वो पाइप 2 के सीधा रास्ते में आता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि पाइप 1 पाइप 2 से जुड़ा होता है। अब कार्बोरेटर में एक प्लेट लगा होता है जो कि एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंबस्शन चैम्बर में जाने से रोकता है, पर वो प्लेट थोड़ा सा हमेशा खुला होता है ताकि फ्यूल एयर का मिक्सचर थोड़ी सी अमाउंट में कंबस्शन चैम्बर में हमेशा जाए और इंजन बंद न हो। अब जब आप थ्रोटल या एक्सेलरेटर खींचते हैं तो वो प्लेट को सीधा कर देता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा अमाउंट में अंदर जाता है, जिससे कंबस्शन का स्पीड बढ़ जाता है और पिस्टन ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नीचे मूव करता है। अब चॉक का काम होता है कि वो एयर को ज़्यादा अमाउंट में कार्बोरेटर में जाने से रोके, जिससे कि फ्यूल एयर के मिक्सचर में फ्यूल ज़्यादा और एयर कम होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ठंड के दिनों में नॉर्मल मिक्सचर से कंबस्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंजन एकदम ठंडा हो जाता है और फ्यूल सिलेंडर वाल पर चिपक जाता है। तो ज़्यादा फ्यूल अंदर जाने से कंबस्शन जल्दी स्टार्ट होता है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझना होगा जो फ्यूल एयर के मिक्सचर से रिलेटेड है, पर पहले ये जानिए कि जो नए बाइक्स होते हैं उनमें कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंबस्शन चैम्बर के टेम्परेचर को सेंस करके डिसाइड करता है कि कैसा मिक्सचर अंदर जाना चाहिए, और इसीलिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाले बाइक्स में चोक नहीं होता है। अब इस सिस्टम के कारण फ्यूल की भी बचत होती है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और कार्बोरेटर में मेन डिफरेंस होता है कि कार्बोरेटर में कंबस्शन चैम्बर के बाहर फ्यूल और एयर का मिक्सचर तैयार होता है और ये प्रोसेस एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो फ्यूल को कितना एटोमाइज करता है। एटोमाइज मीन्स एकदम स्प्रे जैसा बनाना। पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को डायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, एकदम फाइन पार्टिकल्स में, मीन्स एटोमाइज करके, और सिर्फ एयर इनलेट वाल्व से अंदर जाता है। अब जो समझने वाली बात मैंने आपको बताई थी वो ये है कि फ्यूल एयर का मिक्सचर तीन टाइप्स का होता है। पहला रिच मिक्सचर जिसमें फ्यूल ज़्यादा होता है, दूसरा लीन मिक्सचर जिसमें एयर ज़्यादा होता है, और तीसरा है स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर जिसमें एयर एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना उस फ्यूल को पूरी तरह से जलने के लिए चाहिए। तो रिच मिक्सचर में इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है और ज़्यादा ठंडा रहता है, पर लीन मिक्सचर में इंजन कम पावर जनरेट करता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन लीन मिक्सचर का फ़ायदा है कि फ्यूल की खपत कम होती है। अब मिक्सचर कैसा होगा
इसे आप कार्बोरेटर से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे लोग अपने ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया है कि किसी-किसी बाइक में, ऐसा ज़्यादातर सुपर बाइक्स में होता है, उसमें एक सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर लगा होता है, जो कि कंबस्शन चेंबर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेशराइज्ड एयर फेंकता है और उस एयर के प्रोपोर्शन में फ्यूल भी ज़्यादा जाता है, ताकि इंजन ज़्यादा पावर दे सके। पर नॉर्मली बाइक्स में पिस्टन के फर्स्ट स्ट्रोक के कारण ही एयर अंदर जाता है। सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में डिफरेंस होता है कि सुपर चार्जर क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, इसीलिए इंजन का कुछ पावर उसमें भी वेस्ट हो जाता है। पर टर्बो चार्जर में एक टरबाइन होता है जो एग्जॉस्ट पाइप के सहारे रोटेट करता है, तो इसमें इंजन का कोई भी पावर वेस्ट नहीं होता है। पर ज़्यादातर इन दोनों का इस्तेमाल बड़े गाड़ियों में किया जाता है। तो अब कंबस्शन चेंबर में फ्यूल और एयर का मिक्सचर पहुंच चुका है और बस इग्निशन चाहिए, जो कि स्पार्क प्लग प्रोवाइड करता है। इंजन के गियर लीवर के साइड में क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील जुड़ा होता है, जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और उसके अंदर एक स्टेटर लगा होता है। तो अब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, तो परमानेंट मैग्नेट भी रोटेट करता है, जिस कारण स्टेटर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी वायर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, यानी मैग्नेट को मूव करेंगे, तो उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल जनरेटर में भी किया जाता है। तो स्टार्टर में भी कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, जिस कारण उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जब परमानेंट मैग्नेट उसके आसपास रोटेट करता है। तो उस पूरे रोटेट करने वाले मैग्नेटिक इक्विपमेंट को मैग्नीटो कहा जाता है, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और उसके ऊपर एकदम छोटे से हिस्से में भी मैग्नेट लगा होता है। तो स्टार्टर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो सीडीआई यूनिट में जाता है। वहाँ से करंट इग्निशन कॉइल में जाता है और इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग में जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्पार्क प्लग में स्पार्क सिर्फ सेकेंड स्ट्रोक के ख़त्म होने पर ही होता है, यानी कि 4 स्ट्रोक्स में से सिर्फ एक बार। तो ये ज़रूरी है कि स्पार्क प्लग तक करंट एकदम सही टाइम पर पहुँचे। और दूसरी बात कि स्पार्क प्लग को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, जैसे कि 12-13 हज़ार वोल्ट या ज़्यादा। पर स्टार्टर से बहुत कम वोल्टेज निकलता है और करंट हमेशा निकलते रहता है जब तक कि मैग्नेट घूमता रहेगा। तो मैग्नीटो के ऊपर एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है बाहर की तरफ और उसके कवर में एक पिकअप कॉइल सेट किया जाता है। तो जब मैग्नीटो घूमता है तो दो चीज़ें होती है। पहला, स्टार्टर में से करंट निकलता है और दूसरा, जब मैग्नीटो के ऊपर वाला मैग्नेट पिकअप कॉइल के ठीक नीचे आता है तो पिकअप कॉइल से ठीक उसी टाइम पर करंट निकलता है। अब सीडीआई यूनिट का काम होता है कि जो स्टार्टर से करंट निकला है उसको स्टोर करे और ठीक उसी टाइम पर रिलीज़ करे जब स्पार्क प्लग को स्पार्क करना हो। और यहीं पर पिकअप कॉइल हेल्प करता है कि करंट कब रिलीज़ करना है। इसीलिए जब मैग्नेटो को फिक्स किया जाता है तो उसके ऊपर वाले मैग्नेट का पोजीशन पिस्टन से मैच किया जाता है। अब सीडीआई यूनिट से करंट इग्निशन कॉइल के पास जाता है, जो कि वोल्टेज को उतना बढ़ा देता है जितना स्पार्क प्लग को चाहिए और फिर करंट स्पार्क प्लग में चला जाता है। अब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वो सबसे कम टेम्परेचर जब कोई भी चीज़ जलना शुरू हो जाए। तो स्पार्क प्लग एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है। इसका मतलब है वो एयर फ्यूल मिक्सचर को उसी टेम्परेचर तक गर्म कर देता है। अब सीडीआई यूनिट दो तरह का होता है, एसी सीडीआई और डीसी सीडीआई। एसी वाला एसी करंट से चलता है जो स्टार्टर प्रोड्यूस करता है और डीसी वाला बैटरी से चलता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बैटरी कैसे चार्ज होता है, तो उसके लिए एक रेक्टिफायर रेगुलेटर लगा होता है जो स्टार्टर से निकलने वाले एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और करंट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। अब अगर आप ध्यान दें तो हम मोटरसाइकिल के मैकेनिकल वर्किंग वाले पार्ट से निकल के इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में आ गए हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बल्ब, हॉर्न, स्पीडोमीटर, वो सभी बैटरी से जुड़े होते हैं और जब बैटरी डेड हो जाता है तो रेक्टिफायर रेगुलेटर के कारण वो काम करते हैं। इसीलिए जब बाइक का इंजन स्लो होता है
तो लाइट भी डिम हो जाती है। अब इंजन को हर वो चीज़ मिल चुका है जो उसको काम करने के लिए चाहिए, पर फिर भी वो काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसको बाहरी फोर्स ना दें। तो इसी के लिए किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किक स्टार्ट में आप किक लीवर के सहारे क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवाते हैं, जिससे पिस्टन नीचे जाता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर खींचता है, और फिर पिस्टन ऊपर आता है और मिक्सचर को कंप्रेस और हीट कर देता है। अब क्योंकि क्रैंकशाफ्ट रोटेट हुआ है, तो मैग्नेटो भी रोटेट करेगा और स्टार्टर से करंट निकलेगा, जो कि स्पार्क प्लग तक जाएगा, जिससे कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर इंजन अपने आप चलता रहेगा। अब यही काम सेल्फ स्टार्ट वाले मोटरसाइकिल में स्टार्टर मोटर करता है, जो कि बैटरी से कनेक्टेड होता है। स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील को घुमाता है, जिससे कि क्रैंकशाफ्ट भी घूम जाता है। अब स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील से एक वन वे क्लच के सहारे जुड़ा होता है। वन वे क्लच का काम होता है कि जैसे ही क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लगे, वो स्टार्टर मोटर को रोटेट करने से रोक देता है, जिससे कि इंजन की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और मोटर भी खराब नहीं होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि धक्का देकर बाइक कैसे स्टार्ट होता है। तो जब आप व्हील को रोटेट करवाते हैं, तो आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करता है, और क्योंकि बाइक इस टाइम में गियर में होता है, इसीलिए इनपुट शाफ्ट भी रोटेट करता है। पर उस टाइम आपने क्लच लीवर को खींचा होता है, इसीलिए इनपुट शाफ्ट का रोटेशन क्रैंकशाफ्ट तक नहीं पहुंचता है। पर जब आप अचानक क्लच लीवर छोड़ते हैं, तो इनपुट शाफ्ट का रोटेशन क्लच के सहारे क्रैंकशाफ्ट तक पहुंच जाता है और बाइक स्टार्ट हो जाती है। और यही कारण है कि आप ब्रेक अप्लाई करने से पहले क्लच लीवर खींचते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंजन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है और क्लच लीवर खींचते ही वो कनेक्शन टूट जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता रहता है और इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और व्हील्स रुक जाते हैं। तो अब आपके बाइक के काम करने का प्रोसेस खत्म होता है और आपका बाइक चलने लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, वो एकदम सिंप्लीफाइड तरीका है, पर इसके अलावा भी बाइक में बहुत सारे छोटे-छोटे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक साथ मिलकर बाइक को चलने में हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है, हर बाइक में एग्जैक्टली वैसा ही होता है और उतना ही होता है। किसी-किसी बाइक में थोड़ा बहुत इधर-उधर भी होता है और उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। पर मैंने जो आपको यहाँ बताया है, वो एकदम बेसिक तरीका है किसी भी बाइक के काम करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि आपका मोटरसाइकिल कैसे काम करता है और वो कैसे चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।